हेलो गाइस, स्टैटिस्टिक्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम ला रहे हैं ASIIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2022 प्रोग्राम। यहाँ पर हम आपकी हेल्प करेंगे IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्लियर करने में और आपका मनचाहा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम है ASIIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स विद अस। यहाँ पर हम आपके लेंगे लाइव सेशंस। क्यों? ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, साथ ही साथ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस कराएंगे और आपके डाउट्स ऑन स्पॉट क्लियर करेंगे। ये एक 6 मंथ्स कोर्स प्लान किया गया है। 6 मंथ्स में हम पहले सिलेबस फिनिश करेंगे और उसके बाद रिवीजन करवाएंगे। क्लासेस 3 to 4 प्लान्ड है पर वीक और सेशन स्टार्ट होंगे बेसिक से एडवांस लेवल तक का। इसका मतलब ये है कि हम आपसे कुछ भी ऑलरेडी नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आप आइए, आपके बेसिक्स क्लियर करिए, साथ ही साथ एडवांस्ड का नॉलेज भी लीजिए। क्लासेस प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स की साथ साथ चलेंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम कंसिस्टेंट रहे। ऐसे तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करें, बट किसी भी रीज़न से अगर आपकी क्लासेस मिस होती हैं या आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ना होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, हम आपको उसके लिए 2 बैकअप क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। पर ये नंबर ऑफ़ बैकअप क्लासेस लिमिटेड नहीं है, क्लासेस 2 से ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे और हर एक असाइनमेंट में हर एक टॉपिक से 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। हर एक टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपका टाइम बेस्ड टेस्ट होगा। असाइनमेंट्स का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाएगा, असाइनमेंट्स डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ हम प्लान करेंगे कुछ फन इवेंट्स करने का, जैसे कि 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस का मैराथन। सबसे पहले हम एक टू डू लिस्ट मेंटेन रखेंगे जहाँ पर हमें हर एक टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है वो हम क्लियरली मेंशन करेंगे और जैसे जैसे वो पर्टिकुलर टॉपिक्स होते रहेंगे हम उन्हें टिक करते रहेंगे। मैं स्टार्ट करूंगी बेसिक प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस और ये सारे कॉन्सेप्ट से। मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस कोर्स के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है। इवन इफ यू आर अ बिगनर, यू कैन कम एंड जॉइन अस। वी विल मेक यू अ प्रो। ये डेमो सेशन या ट्रायल क्लास, आप जो कहना चाहते हैं इसे कह सकते हैं। आज की क्लास मैं बात करना चाहती हूँ बेस थ्योरम के बारे में। बेस थ्योरम IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी को ये थ्योरम बहुत इजी लगता है और किसी के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, एक बार आप एक्चुअली समझोगे कि स्टोरी चल क्या रही है, ये सेशन आप पूरा कवर कर लोगे तो आपको रियलाइज़ होगा, ओह बेस थ्योरम इतना ईजी था। और अगर आपको ऑलरेडी बेस थ्योरम बहुत ईजी लगता है, देन प्लीज़ जॉइन अस फॉर द प्रैक्टिस सेशन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपके लिए हर एक सेशन, हर एक कॉन्सेप्ट ईजी से ईजी बनाऊं ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने में मज़ा भी आए और क्वेश्चंस करने में कॉन्फिडेंस भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं राम के बारे में। राम एक बहुत अच्छा बच्चा है और हर दिन अपनी ट्यूशन क्लास जाता है। अब क्या है कि राम या तो पैदल जा सकता है या बाइक। पैदल जाने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है और उसके बाइक से जाने की प्रोबेबिलिटी 0.75 है। सिंपल सी स्टोरी है। राम पैदल जा सकता है 100 में से 25 डेज और राम बाइक पे जा सकता है 100 में से 75 डेज। अब प्रॉब्लम ये है कि राम जब अपने ट्यूशन में लेट पहुंचता है तो उसकी ट्यूशन वाली टीचर राम की मम्मी से शिकायत कर देती है, ठीक है, और राम की मम्मी राम की धुलाई करती है। अभी तक की स्टोरी समझ में आई ना? राम या तो पैदल जा सकता है या बाइक से, ठीक है। लेट गया तो टीचर जो है वो राम की मम्मी से शिकायत कर देती है। एक बार सामने डायग्राम देख लीजिए। याद रखिए हम बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी को आसान शब्दों में, आसान भाषा में और आसान तरीके से समझेंगे। अब क्या है कि राम जब पैदल जाता है तो उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.40, ठीक है। अभी तक सब समझ में आ रहा है? लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.40, ठीक है, जब वो ऑन फुट जाएगा। और राम जब बाइक से जाता है तब उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.70।
ऑन फुट जाने की प्रोबेबिलिटी 0.25 और ऑन फुट जाकर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.40, बाइक में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.75, बाइक में जाने के बाद लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.70। याद रखिए ऑन फुट या बाइक में जाने की प्रोबेबिलिटी सम होकर बनेगी 1, पर यह प्रोबेबिलिटी 1 होना ज़रूरी नहीं है। ये सब समझ गए गिवन प्रोबेबिलिटीज़ का क्या खेल है। सपोज एक दिन मंडे को राम अपने घर से निकला ट्यूशन के लिए, ठीक है, पर राम लेट हो गया और राम की ट्यूशन टीचर ने राम की मम्मी से शिकायत कर दी। अब प्रॉब्लम ये है कि राम अपनी मम्मी को बता नहीं रहा है कि वो लेट तो हुआ पर वो ऑन फुट गया या फिर वो बाइक पे गया, और राम की मम्मी को फाइंड करना है कि उनका बेटा ऑन फुट गया या फिर बाइक पे निकला। एक बार फिर से समझते हैं। राम साइकिल से या फिर ऑन फुट जा सकता है। दोनों तरीकों में कुछ ना कुछ लेट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो लेट हो चुका है। उसकी मम्मी को फाइंड करना है कि वो बाइक से गया था, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी राम की मम्मी निकाल रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा लेट हुआ है, उन्हें ये फाइंड करना है कि पैदल गया है या बाइक से। सपोज राम की मम्मी को पता करना है कि राम बाइक से गया है। इस प्रोबेबिलिटी को ही हम बेस प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यही प्रोबेबिलिटी हम बेस थ्योरम से निकालते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए हमें पता है लेट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। 25 दिन वो ऑन फुट गया और उसके बाद लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.40, और वो बाइक पे जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75, और उसके बाद लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.70। समझ आया ना बच्चों टोटल प्रोबेबिलिटी का खेल? नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुनो, बहुत सिंपल है। 5 सेकंड का पॉज लूंगी ताकि तुम ये ग्रास्प कर पाओ। एक बात पे गौर करते हैं, ठीक है। देखिए 0.25 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 1, बट 0.7 प्लस 0.4 इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ से मैं राम के लेट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ, है ना। हमें ये तो पता है कि राम लेट है, साथ में हमें ये पता है कि राम अगर बाइक से गया है और उसके बाद लेट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए पहले राम को बाइक चूज़ करनी पड़ेगी जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.75, और उसके बाद बाइक से लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.70। तो प्रोबेबिलिटी दैट राम इज़ लेट बाय बाइक इज इक्वल टू 0.75 इंटू 0.70, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, राम की मम्मी को क्या फाइंड करना है कि राम वेंट बाय बाइक, और गिवन क्या है, पता क्या है हमें कि राम लेट हुआ है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में सारा चक्कर क्या होता है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, है कि नहीं। आराम से कॉन्सेप्ट्स रिलेट करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कि टोटल नंबर ऑफ केसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये हमने कैलकुलेट करी है ए में, है कि नहीं। और फेवरेबल केस मतलब कि राम बाइक से गया है और बाइक से जाने के बाद लेट हुआ है, ये हुआ बी। सो हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए। यही जो होता है वो आपका बेस थ्योरम से प्रोबेबिलिटी निकलती है, ठीक है। याद रखिए आईआईटी जैम में 2 मार्क का क्वेश्चन पक्का आता है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। इजी लगा ना बेस थ्योरम, बस यही तो फाइंड करना होता है। इसके बाद हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तक टोटल प्रोबेबिलिटी और राम वेंट बाय बाइक गिवन ही इज़ लेट फाइंड किया। ऐसे ही हमें पता है कि राम लेट है, हम राम के पैदल जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एक नज़र थ्योरेटिकल बातों पे भी मार लीजिए। चलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस सॉल्व करना। ये क्वेश्चन देखिए, रजत एंड सुधा 2 स्टूडेंट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, और उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्रॉब्लम को सही से सॉल्व करेंगे 1/8 एंड 1/12। इसका मतलब है राम के
क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/8 और सुधा के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। अब बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ देम मेकिंग अ कॉमन मिस्टेक इज़ 1/1001। अगर आपके सेशन रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थोड़ी सी और प्रोबेबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। रजत और सुधा एक ही मिस्टेक करें, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1001। अब हमें गिवन है दैट दे ऑब्टेन द सेम आंसर। हमें क्या गिवन है कि उनका आंसर सेम आया है। एक इनकी कॉमन मिस्टेक हो सकती है और उसके बाद इनका सेम आंसर आ सकता है, या फिर हो सकता है दोनों ने आंसर सही सॉल्व किया हो और उसके बाद भी इनका कॉमन आंसर आ सकता है। ठीक है, तो कॉमन आंसर आने के दो तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ देम मेकिंग अ कॉमन मिस्टेक का मतलब क्या हुआ? सपोज उन्हें फाइंड करना है 4+4। अगर दोनों ने 4+4 सही लिखा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8 एंड 1/12। दोनों ने 4+4 = 7 लिखा, मतलब कि दोनों का आंसर है गलत पर आया सेम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/1001। हमें पता करना है कि देयर आंसर इज करेक्ट गिवन दे ऑब्टेन्ड द सेम आंसर। हमें गिवन है इनका सेम आंसर आया और हमें फाइंड करना है इनका आंसर करेक्ट है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑब्टेन द सेम आंसर, ये कैसे फाइंड होगा? दोनों का आंसर सही है और उसके बाद इनका आंसर सेम आया, इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1। गाइस, सेशन कैसा जा रहा है कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर दोनों ने आंसर सही किया है तो आंसर तो सेम ही आएगा ना विद प्रोबेबिलिटी 1। साथ ही साथ इनका सेम आंसर तब भी आ सकता है जब दोनों ने गलत किया हो लेकिन कॉमन मिस्टेक करी हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/1001 इंटू 7/8 इंटू 11/12। बेस थ्योरम में अगर हम ये निकाल पाएँ कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, तो बेस थ्योरम बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। कई बार बेस थ्योरम में वो हमें दो चीज़ों से कंफ्यूज करते हैं। हमें फाइंड करना होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, बट हम यूज़ करते हैं बेस थ्योरम, या फिर वाइस वर्सा। तो यहाँ पर आपको स्पेशल अटेंशन पे करने का ज़रूरत रहेगा। क्या आपने भी यही सेम अप्रोच अप्लाई करी थी? समझ आया ना कैसे हुआ? 4+4 = 8 लिखा, सही किया तो प्रोबेबिलिटी हुई 1। 4+4 = 8 लिखने के बाद सेम आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 1/1001, जहाँ पर दोनों सेम एरर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने दे ऑब्टेन द सेम आंसर की प्रोबेबिलिटी तो निकाल दी, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। ये जो हुई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी आई। अब हमें फाइंड क्या करना है कि उनका आंसर करेक्ट है। हमें फाइंड क्या करना था कि राम बाइक से गया था। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि दोनों ने सही आंसर लिखा है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि स्टोरी चल क्या रही है। देखिए गाइस, मेरा काम है आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट को ईजी बनाना, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द डेमो क्लासेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। अगर आपको इंटरेस्ट है देन प्लीज़ मेक श्योर टू चेक आउट आवर IIT JAM प्रोग्राम। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी इज सिंपली नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस क्या है? यहाँ पर दोनों का आंसर सही है, मतलब कि 1/8 इंटू 1/12, और उसके बाद उनका कॉमन आंसर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। सो हमारे पास क्या आया? ये थी टोटल प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर फेवरेबल केस था 1 इंटू 1/8 इंटू 1/12। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा। I will take a 5 seconds pause so that you can look at the question once again. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित, रजत और अनुभव के मैनेजर बनने के चांसेस हैं 4:2:3। यहाँ से हम तीनों की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं मैनेजर बनने की। गाइस, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, इन सब में ना आप जितने क्वेश्चंस करोगे आपके लिए उतना हेल्प होगा। कॉन्सेप्ट्स आपके विद क्वेश्चंस बिल्ड होते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन है कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होगी अगर अमित, रजत और अनुभव बनेंगे मैनेजर विद दीज प्रोबेबिलिटीज। आप फटाफट ये प्रोबेबिलिटी से गो थ्रू कर लीजिए कि अमित, रजत, अनुभव
कि मैनेजर बनने पर बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। चलो हमारे पास ये है कि तीनों मैनेजर कितनी प्रोबेबिलिटी से बनेंगे और साथ ही साथ बोनस स्कीम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक हो गया। हमें फाइंड क्या करना है, हमें गिवन क्या है, इफ़ द बोनस स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, हमें पता है कि बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस हो चुकी है। हमें फाइंड करना है कि अमित इज़ अपॉइंटेड एज द मैनेजर। अब सोचो, बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है, नो मैटर किसने करी है, बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस होने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले हो सकता है कि अमित मैनेजर बने और उसके बाद बोनस स्कीम आने की प्रोबेबिलिटी है 3/10। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर रजत एंड अनुभव। और हमें फाइंड क्या करना है कि अमित बोनस स्कीम लाएगा गिवन बोनस स्कीम इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसकी फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/9 इंटू 0.3। वी विल डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। गाइज ऐसे ही क्वेश्चन आपके हर जगह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे, बट उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। याद है आपको, हमने राम का क्वेश्चन करा था, राम की स्टोरी पढ़ी थी, है ना। अब हमारे पास सेम एक डॉक्टर साहब की स्टोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस का डेटा है। एक डॉक्टर है, उन्हें पेशेंट को विजिट करना है। डॉक्टर जो है वो ट्रेन, बस, स्कूटर से इतनी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आ सकते हैं, जो कि है 3/10, 1/5 एंड 1/10। और डॉक्टर अगर किसी और मोड से आ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। याद रखिए, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ ऐड होके 1 बनेंगी। आप इसको ऐसे सोच सकते हो, एक डॉक्टर को एक पेशेंट के पास 10 दिन जाना है, 10 में से 3 दिन वो ट्रेन से, 2 दिन वो बस से, 1 दिन स्कूटर से और 4 दिन किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं। अगर वो किसी भी मोड से जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी है। ट्रेन से जाते हैं तो वो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, बस से जाते हैं तो 1/3, स्कूटर से जाते हैं तो 1/12। पर अगर वो किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं तो वो लेट नहीं होंगे। ठीक है, जब वो पहुँचे तो वो लेट थे। हमें क्या गिवन है कि एक्चुअली डॉक्टर लेट आए हैं। हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आए हैं गिवन वो एक्चुअली लेट हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम बीइंग लेट। लेट होने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है बताइए। सबसे पहले 10 में से 3 दिन वो ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेन से गए तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। सिमिलरली हम बस, स्कूटर और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे। गाइस आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगे, साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम याद रहें। तो गाइस ये तो आ गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन गिवन ही इज़ लेट। यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल केस क्या है। अगर आपने यहाँ तक फिगर आउट कर लिया है तो फटाफट मुझे बताइए कि फेवरेबल केस क्या है। कि वो ट्रेन से आए और उसके बाद लेट हो गए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10 इंटू 1/4, क्योंकि पहले उन्हें ट्रेन चूज़ करनी है और उसके बाद वो ट्रेन से लेट हो रहे हैं, तो 2 प्रोबेबिलिटीज़ कंसिडर होंगी, ना कि सिर्फ एक। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी से, विच इज़ सिंपली ए। तो ये निकल गया हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यूजिंग बेस थ्योरम। अब हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ नॉट लेट। देखिए गाइस, ये लग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा पर ये बहुत सिंपल है। हमारे पास है प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ लेट विच इज़ इक्वल टू 3/20। हम सिंपली फाइंड करेंगे 1 माइनस 3/20। या तो वो लेट होंगे या वो लेट नहीं होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 17/20। इस पीडीएफ में रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए एंड गिव देम अ ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 3 में से 2 बार सच बोलता है, मतलब उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3।
वो एक डाई थ्रो करता है एंड बताता है कि नंबर ऑब्टेन्ड इज 4। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 4। देखिए हमें गिवन क्या है कि उसने बताया कि नंबर जो आया है वो 4 है। ठीक है, ये दो इवेंट्स में हो सकता है, एक्चुअली नंबर 4 आया है और वो आदमी सच बोल रहा हो, या फिर नंबर 4 नहीं आया है और वो आदमी झूठ बोल रहा है ना। प्रोबेबिलिटी दैट ही स्पीक्स द ट्रूथ इज इक्वल टू 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 इज इक्वल टू 1/6। नाउ वो रिपोर्ट कर रहा है दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज 4। ये दो तरीकों में हो सकता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कि वो सच बोल रहा है और 4 एक्चुअली आया है, प्लस वो झूठ बोल रहा है और कोई भी नंबर 4 के अलावा आया है ना। हमें क्या फाइंड करना है, दैट नंबर ऑब्टेन्ड इज एक्चुअली अ 4 गिवन द नंबर रिपोर्टेड इज 4। मतलब कि जो मैन है वो सच बोल रहा है, तो हम सिंपली नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी नोट डाउन करेंगे। क्विकली इस प्रोबेबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। यहाँ से हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एग्ज़ाम में हमें सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना होता है। गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कनेक्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, आई बी रियली हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। हमें गिवन है 3 कंपनीज, 25% ए बनाता है, बी 35% और सी 40%। इसके बाद ए से बनाने के बाद 5% नोटबुक्स डिफेक्टिव आती हैं, बी से बनाने के बाद 4% नोटबुक्स डिफेक्टिव और सी से बनाने के बाद 2%। एक नोटबुक है वो डिफेक्टिव आई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नोटबुक वॉज सप्लाइड बाय ए। इसमें आप एक क्वेश्चन और करेंगे। पहली बात मुझे ये बताइए, एक नोटबुक के डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। दूसरा, एक नोटबुक के नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। और फिर मुझे बताइए कि ये नोटबुक ए ने सप्लाई करी थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले ये दिमाग में लगाइए कि आपको गिवन नॉलेज क्या है, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 20 सेकंड्स का पॉज लूँगी। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है आप 20 सेकंड स्किप कर सकते हैं, वरना 20 सेकंड्स में प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपका बेस थ्योरम स्ट्रॉन्ग होगा, अगर आपका प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ क्वेश्चंस राइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप सारे के सारे जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। देखिए, एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस छोड़ना जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा अवॉइड करनी है। ठीक है, इसका आंसर आता है 25/69। आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया होगा। गाइस, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि हम अपना सेशन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल बना सकें। जब सेशंस इंटरैक्टिव होंगे तब आप वहाँ से जितनी नॉलेज गेन कर पाएंगे करेंगे, और आपके लिए ये नॉलेज हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, हमेशा याद रहेगी। आपको आगे जाके इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, हर जगह ये काम आएगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आप इजीली इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, प्लीज़ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता है तो 20 सेकंड स्किप कर लीजिए। देखिए, ज़्यादातर पास्ट ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड यही कहता है कि बेस थ्योरम से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आएगा, लेकिन क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। बेस थ्योरम का अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं, बट हाँ, यहाँ पे आप कुछ भी तुक्का नहीं मार सकते। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो मुझे बताना ना भूलिए। चलिए गाइस, ये क्वेश्चन देखिए। मैं 20 सेकंड्स का पॉज लूँगी ताकि आप लोग खुद से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। इस कोर्स में यहाँ पर हम बेसिक प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बेसिक प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेट के बेसिस पे हो जाते हैं, हमने वो क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू रैंडम वेरिएबल्स। सो गाइज, अगर आपको ये कोर्स में इंटरेस्ट है देन प्लीज़ मेक श्योर टू लेट अस नो एंड वी विल हेल्प यू इन फिनिशिंग द एनरोलमेंट। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में आप जितने क्वेश्चंस साथ में सॉल्व करेंगे
आपकी क्लैरिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मुझे तो आ गया, ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व कर लूँगी, ये सही नहीं होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट आता है, आप हमें मेंशन करिए, हम आपका डाउट उसी वक्त सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन साथ में अटेम्प्ट करते हैं। आपको दो कॉइन्स में से एक कॉइन सेलेक्ट करना है। याद रखिए, एक अनबायस्ड कॉइन है और एक बायस्ड कॉइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास C1 कॉइन में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और C2 कॉइन में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। एक कॉइन को टॉस करना है और हेड्स आता है। हमें सिंपली ये फाइंड करना है कि ये एक फेयर कॉइन है, जबकि हमें पता है हेड्स आ चुका है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सपोज हमने पहला कॉइन लिया जो एक अनबायस्ड कॉइन है। इस कॉइन को पिक करने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/2 और इसके बाद हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस सेकेंड कॉइन पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और फिर हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? इट्स अ फेयर कॉइन और ऑलरेडी गिवन है कि हेड्स आ चुका है ना। सो बेसिकली क्या है? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल केस क्या है? इट्स अ फेयर कॉइन। पहले आप एक फेयर कॉइन सेलेक्ट करोगे और उसके बाद वहाँ पर हेड्स आएगा, है ना। 1/2 इंटू 1/2। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। Guys, if you are liking this session and you think our efforts are worth your time, then please make sure to share it with your friends. We are aiming to build a very strong community with some very good rankers in IIT JEM MS. चलिए गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 में आया है। मैं आपको एक चांस दूंगी कि आप ये क्वेश्चन खुद से पढ़िए और समझिए। इसके बाद मैं प्रोसीड करूँगी। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूँगी जहाँ पे 150 प्लस क्वेश्चंस होंगे। प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, हर एक यूनिट से 150 प्लस क्वेश्चंस होंगे। इसके साथ मैं आपको उनके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करूँगी। वीडियो सोल्यूशंस होंगे, हम लाइव वीडियो पे बात करेंगे, लाइव चैट करेंगे और वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑन स्पॉट आपका डाउट क्लियर होगा। मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए कि इसके बाद आप भी कहोगे मैम हम बेस थ्योरम में एक्सपर्ट हो चुके हैं। गाइस, ऐसे ही सारे के सारे टॉपिक्स, इन्फ्रेंस है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, सारा का सारा विद एप्लीकेशंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को अगर आप थ्योरी के बजाय, रटने के बजाय एप्लीकेशंस करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आएंगे, कॉन्सेप्ट्स याद भी रहेंगे और क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व भी हो पाएंगे। साथ में ये क्वेश्चन नोटिस करिए, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये एक 2021 का क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 अर्न्स हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। पहले अर्न में 2 वाइट बॉल्स 1 ब्लैक बॉल, सेकेंड में 1 वाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल्स एंड थर्ड में 3 वाइट बॉल्स 1 ब्लैक बॉल है। ये तो हो गया अर्न का कॉम्पोजिशन। अब हमारे पास दो कॉइन्स है C1 एंड C2। पहले में हेड जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 एंड सेकंड में 0.3, ठीक है। ये दो कॉइन्स को हमें टॉस करना है इंडिपेंडेंटली, मतलब बोथ द कॉइन्स 1 टाइम ईच, एंड देन इसके बेसिस पे एक अर्न सेलेक्ट करना है। ये हमारी गिवन स्कीम है। अगर 2 हेड्स आते हैं तो 1 सेलेक्ट होगा, 2 हेड्स आते हैं तो 2 सेलेक्ट होगा और कुछ और आया तो अर्न 3 सेलेक्ट होगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी that earn 1 is selected and what is given to us that the ball drawn is white। देखिए, अगर हमें कोई कॉइन नहीं गिवन होता तो सारे के सारे अर्न से एक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी होती। पहले एक अर्न को सेलेक्ट करना होता 1/3 एंड उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग वाइट बॉल्स या ब्लैक बॉल्स को सेलेक्ट करना होता। सिंपल। यहाँ पर सिर्फ हमें कॉइन्स दिए, तो बेसिक एडिशन सिर्फ यही है। अब इन दो कॉइन्स में 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और जो भी रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी अदरवाइज का इवेंट, दैट इज अर्न 3 सेलेक्ट करने का इवेंट, ठीक है। हमने लिख लिया है कि 2 हेड्स आने पर अर्न 1 सेलेक्ट होगा, 2 टेल्स आने पर अर्न 2 सेलेक्ट होगा और अदरवाइज पे अर्न 3 सेलेक्ट होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगर हमारे पास कोई कॉइन नहीं होता तो तीनों अर्न सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 ईच होती। गाइस, हमने 2015 से एनालिसिस करी है कि हर एक टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको बीच बीच में रिमाइंड कराते रहूँगी कि हाँ, इस टॉपिक से अराउंड 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो हम एक अर्न है, कोई सा भी अर्न है, हमें पता नहीं है, वहाँ से वाइट बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सपोज हमारे पास 2 हेड्स आए, मतलब हम अर्न 1 सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 0.3, सॉरी।
अगर हमारे पास दो टेल्स आए, इसकी प्रॉबिलिटी है 0.8 इंटू 0.7, राइट। और ऑल द अदरवाइज केस हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.8 इंटू 0.7, ये प्रोबेबिलिटी निकल गई। ठीक है, तो अर्न 1 पिक होने की प्रोबेबिलिटी निकली, अर्न 2 पिक होने की प्रोबेबिलिटी निकली और अर्न 3 पिक होने की प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है। अर्न 2 से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, और अर्न 3 से वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, मतलब कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ वाइट बॉल, ये आ गया हमारा। अब हमारा फेवरेबल केस क्या है कि अर्न 1 इज़ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ, टोटल प्रोबेबिलिटी आई। और हमें फाइंड क्या करना है, अर्न 1 इज सेलेक्टेड गिवन वाइट बॉल इज पिक्ड अप। ठीक है, फेवरेबल केस होगा, अर्न 1 सेलेक्ट होके वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3 इंटू 0.06, है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे ए से, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी हुई। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट, इजी 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन को एक और बार देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी था, लैंग्वेज अलग थी, क्वेश्चन बहुत इजी था। इन्होंने अर्न 2 की प्रोबेबिलिटी बाद में लिखी थी और अर्न 3 की प्रोबेबिलिटी पहले लिखी थी, इसलिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे अटेम्प्ट करिए। आई वेट फॉर 20 सेकेंड्स। गाइस, इट्स टाइम फॉर योर सेल्फ असेसमेंट। लेट मी नो, क्या आपको अब बेस थ्योरम थोड़ा क्लियरली आता है। साथ ही साथ हमने एक टेस्ट बिल्ड किया है, जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करिए, वहाँ पर टाइमर लगा होगा, उस टेस्ट को दीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट करिए। उस टेस्ट के बाद आपको आपके मार्क्स भी पता लगेंगे और साथ ही हम उस टेस्ट को डिस्कस भी करेंगे। इसी बात पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाइस, आप शुरुआत में जब बेस थ्योरम समझे थे और अभी, आई जस्ट वांट टू नो हाउ इज़ द जर्नी फॉर यू। आपको क्या ये सेशन से कुछ ना कुछ हेल्प मिला। क्लैरिफिकेशन के लिए नॉर्मली हमारी क्लासेस 1.5 से 2 घंटे जाती हैं। ये थोड़ा शॉर्टन वर्जन है, क्योंकि ये डेमो है, ये मैंने आपके लिए एडिटेड वर्जन प्रिपेयर किया है। नॉर्मली हम गूगल मीट पे बात करते हैं, नेटवर्क इशू नहीं रहता है। ठीक है, स्क्रीन आपको सेम स्पीड से दिखेगी, बस थोड़ा सा एडिटेड वर्जन है। और बार मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराती हूँ, साथ ही साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रखते हैं। हम एक दूसरे के आइडिया शेयर करते हैं कि ओ ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, ओ शायद ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं होगा। वी हैव अ वेरी हेल्दी कॉन्वर्जेशन, फन इंटरेक्टिव सेशन। सो यूजुअली हमारे सेशंस लॉन्ग जाते हैं और साथ ही साथ हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करते हैं। ये एक प्रोबेबिलिटी का छोटा सा डेमो था। गाइस, अगर आपको ये सेशन पसंद आया, प्लीज़ मेक श्योर टू लेट अस नो एंड ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।